भारत में एक समय इतना खजाना था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इस चिड़िया को कई बाजों ने खूब लूटा। एक समय पर भारतीय राजाओं के छुपे गुप्त खजाने को आक्रमणकारियों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों ने तो राजाओं के खजाने को निकालने के लिए कई किलों और मंदिरों तक को तबाह कर दिया और खजाने को लूट कर ले गए। और आजादी के बाद कई खजानों को सरकार ने जब्त कर लिया था, लेकिन भारत के कुछ गुप्त खजाने ऐसे भी थे जो कि अंग्रेजों और सरकार को भी हासिल नहीं हुए। आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही गुप्त खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, नाना साहेब का खजाना। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के कई ऐसे नायक हैं जिनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, जिनमें एक है नाना साहेब। नाना साहेब की रहस्यमयी मृत्यु के साथ ही उनका गुप्त खजाना भी आज भी रहस्य बना हुआ है। नाना साहेब 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के नियम कायदे और कानून को न सिर्फ मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि पूर्ण आजादी का भी बिगुल बजा दिया था। लेकिन विद्रोह के बाद नाना साहेब अचानक एक दिन गायब हो गए। आज भी किसी को ये नहीं पता है कि वह और उनका खजाना कहाँ है। नंबर 2, जयगढ़ किले का शाही खजाना। जयगढ़ का जयवाना किला सबसे बड़े पहियों वाली तोपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये किला साथ ही साथ साजिश व खजानों की कहानियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान को जीत लिया था। मान सिंह अकबर का सेनापति था। वहाँ से वह बहुत सारा खजाना भारत तो ले आया, लेकिन इस बात को अकबर से छुपा लिया गया था। माना जाता है कि खजाने को किले के अंदर मौजूद अंडरग्राउंड टंकियों में छुपा दिया गया था। इसके बाद इस खजाने को कोई ढूंढ नहीं पाया। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश की थी, और सबसे मजेदार बात यह है कि खजाना मिलने से पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सेदारी मांग ली थी। नंबर 3, मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। टाइम मैगजीन ने साल 1937 में उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। मीर उस्मान के पास अरबों का खजाना था, जिसे उन्होंने अपनी कोठी में कहीं छुपाया हुआ था। कहा जाता है कि किंग कोठी पैलेस के अंडरग्राउंड कमरे में उन्होंने अपनी सारी दौलत को छुपा दिया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके खजाने का भी राज दफन हो गया, जो कि आज तक दफन ही है। नंबर 4, सोन भंडार गुफा। बिहार की सोन भंडार गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये गुफाएं मगधन के राजा बिंबिसार के जमाने की हैं। ये गुफाएं एक बड़े पत्थर के द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि बिंबिसार राजा अपने खजाने को छुपाने के लिए इन गुफाओं का इस्तेमाल करता था। जब बिंबिसार को उसके पुत्र अजात शत्रु ने कारागार में डाल दिया था, तब उसके आदेश से उनकी पत्नी ने राज्य का खजाना इन्हीं गुफाओं में छिपाया था। इन गुफाओं में आज भी शंखलिपि में लिखित शिलालेख मौजूद हैं। अंग्रेजों ने खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजों पर तोप के गोले बरसाए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। नंबर 5, चार मीनार सुरंग का खजाना। आंध्र प्रदेश के सुल्तान मोहम्मद अली कुतुब शाह ने गोलकुंडा किले और चार मीनार के बीच 15 फुट चौड़ी और 30 फुट ऊंची भूमिगत सुरंग बनवाई थी, जिसमें शाही परिवार ने अपना शाही खजाना छुपाया था। ऐसा लोगों का मानना है कि सुरंग को मुश्किल वक्त में जान बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल खजाने को छुपाने के लिए किया जाने लगा। निजाम मीर उस्मान अली ने 1936 में यह खजाना निकालने के लिए नक्शा बनाया था, लेकिन खुदाई नहीं की गई। उसके बाद से यह खजाना आज भी गुप्त ही बना हुआ है। नंबर 6, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा, तमिलनाडु के कोल्लूर, मध्य प्रदेश के पन्ना तथा बुंदुर में हीरे की खाने हैं, और ये हीरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि इसी कृष्णा नदी के गोलकुंडा से 185 कैरेट का दरियाई नूर हीरा ईरान गया था। 1650 में इस खान से 787 कैरेट का हीरा निकला था, जो कोहिनूर हीरा से 6 गुना भारी था, और यह मिले हीरे को ग्रेट मुगल हीरा कहा जाता था। 1665 में फ्रांस के जवाहरात व्यापारी ने इसे अपने समय का सबसे बड़ा हीरा बताया था, परंतु अभी ये कहाँ है किसी को पता नहीं है। कमेंट में बताइए कि इनमें से किन जगहों पर आप घूमने के लिए जा चुके हैं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाला बटन दबा लीजिए।